इतने हैंडसम है, इतने चार्मिंग है, उस चीज़ का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम पे, राइट? यही कहना चाहती हूँ। क्या छुपा है पीछे? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। दिखाओ क्या छुपा है। ये दूसरों को तो बहुत ताने मारते हो ना आप। खुद को देखा है कभी? बिना आईने में देखे बाहर निकल जाते हो आप। शायद ना रॉयल्स बिना देखे कपड़े पहन लेते हैं, है ना? प्रताप साहब। अरे चंचल रानी आ गई। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, राजा साहब के साथ जाना है। हाँ। अरे प्रताप साहब, ये सब मीटिंग तो होती रहेंगी। पहले ये लीजिए, हलवा खाइए। अगर आप हलवा नहीं खाएंगे ना तो आपके माथे पे टाके आ जाएंगे और आप टाके के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे पर मेरे सर पर टाके क्यों आएंगे हैं? प्रताप साहब, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आपको कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो चक्कर आएगा, चक्कर आएगा तो आप गिर जाएंगे तो आपको सर फट जाएगा, सर फट जाएगा तो टाके लग जाएंगे, टाके लगे तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। प्रताप साहब इसलिए कह रहे हैं चुपचाप ये नाश्ता कर लीजिए। मेरे 100 फुट की जबान वाली मोरनी, कितना ध्यान रखती है तो मेरा। अच्छा सुन, ये काम ना बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम मतलब बड़े पैसे जेब में आएंगे हैं? और तू बोलती थी ना प्रताप साहब मुझे बाहर घूमने जाना है, बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो है। तेरे को स्विट्जरलैंड लेके चलूंगा इस बारी। हाय हाय, स्विट्जरलैंड? वो तो हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। हम भी ना वहाँ जाके प्रताप साहब शिफॉन की साड़ी पहन के ला 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 करके साड़ी उड़ा उड़ा के नाचेंगे। एक काम करती, वो जो शिफॉन जो शिफॉन की साड़ी होती है ना, हाँ। इसके अलग अलग रंग सेलेक्ट करना शुरू कर दे। हाँ। ये क्या है ना, बड़ा सा हाथ मार के आते हैं। जाइए, अरे जाइए। राजा साहब का फोन आ रहा, रुक जा। हाँ जी जी। चाचा साहब, अगर आप निकले नहीं है तो रहने दीजिए। हाँ, हमने ये प्रोजेक्ट राजवीर को सौंप दिया। उनके प्रेजेंटेशन से हम बहुत खुश हैं। आप बस ये ऑफिस का पेस्ट कंट्रोल लिख लीजिएगा। हाँ जी। क्या हुआ प्रताप सिंह? अभी ये प्रेजेंटेशन राजवीर करेगा है? और हम करेंगे पेस्ट कंट्रोल। हाय हाय, इसका मतलब हमारा स्विट्जरलैंड गया पानी में। अरे चंचल रानी, वो राजवीर हमको डुबाने पे तुला है और तेरे को स्विट्जरलैंड की पड़ी अब है? पेस्ट कंट्रोल तो करेंगे राजा साहब, पर इस राजवीर नाम के पेस्ट को महल से बाहर निकालने का हमारा काम निकल जाएगा। कोई बात नहीं, कंट्रोल करेंगे हम। ये तो छोटी मोहिनी की फाइल है। सुनंदा यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये खाना किसके लिए है? तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कितनी बार बोला है इधर उधर मत घुमा करो अकेले। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे अंदर देखना है। क्या है अंदर? अच्छा, अंदर तुमने छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाल रखा है, उसी के लिए खाना लेकर जा रही हो। मोहिनी साहब, मुझे भी एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला चाहिए, मुझे भी दो ना, अंदर देखने दो ना मुझे। रुक जा। इस खाने में किसी जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। ये बात हम कभी किसी को पता नहीं चलने देंगे। जाने दो ना मुझे अंदर, मुझे कुत्ते का बच्चा देखना है। रुको। जीना हराम करके रखा हुआ है इस बंजारन ने। चलो यहाँ से। जाओ। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ मिलकर बैठकर गेम खेलते हैं, क्योंकि हमने कितने टाइम से कोई गेट टुगेदर किया ही नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है। अब सब लोग खेलिए, हमें थोड़ा सा काम है ना।
राजा साहब अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन अपने परिवार के लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना आपको। परिवार भी तो जरूरी है। हम प्रजा और परिवार दोनों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ? आपको हारने से डर लगता है? एक सेकंड, एज ऑलवेज कब हराया तुमने हम? कभी हराया? और पहली बार शक्ल देखी हमें जो तुम हमें हराओगी? देखिए, एंड यू नो व्हाट, बहुत सुंदर है, लेकिन आप ना मत ही देखना, क्योंकि आपकी शक्ल ना हारने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हो गया? टाइम नहीं है। पर एक सेकंड, तुम ये अचानक से खेलने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? पक्का कोई ना कोई प्लान है ना तुम्हारे इसके पीछे, है ना? अब तो ठीक है, खेलो और जानो। कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम खेलो। Somebody प्लीज खेलो ना। सिर्फ आपके लिए। हाँ? मोहिनी ने ना तय खा लिया। अरे दीदी, तो आपको लगी तो मैं जाके बताऊंगी। अरे आप क्यों इधर उधर घूम रही हैं? हम हैं ना, हमें बुला लेती। आप इधर आइए, आप हमारे साथ आइए, चलिए। तो गेम शुरू करें? हाँ, और गेम खेलने के लिए चाहिए होता है तेज दिमाग, और तेज दिमाग के लिए हम बनवा के लाए हैं ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध। ये लीजिए, ये लो, लीजिए प्रताप साहब, लो। चंचल चाची साहब, जी, राजवीर साहब के लिए आलमंड मिल्क लेकर आइए। उन्हें लैक्टोज से प्रॉब्लम है ना? अरे समीर, अरे लेकर आइए। जी हम ढोला को बोलते हैं। ढोला। तो अब हम फाइनली फर्स्ट राउंड स्टार्ट करें। घुमाओ। चाचा साहब, तो बताइए चाचा साहब, क्या लेंगे आप? सच बोलेंगे या फिर कुछ करके दिखाएंगे? ट्रुथ या डेयर? हाँ राजा साहब, आपके चाचा साहब की पर्सनैलिटी तो एकदम डेयरिंग वाली है, हैं? तो फिर डेयर ही लेंगे। रॉयल सैम, चढ़ाओ। चाची साहब बता रही थी कि आप गोविंदा वाला डांस बहुत अच्छा करते हैं। हो जाए? हाँ चलो फिर ठीक है, आ जाओ। प्रेम हुआ सा। मतलब अब तो ना मैं आपसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ, है ना, जो भी मैं चाहूँ, क्योंकि आप तो ट्रूथ ही चूज करेंगे, है ना? नहीं नहीं, हम डेयर चुनते हैं। क्या बात क्या है? बात। ये हुई ना बात। तो प्रेम फिर वो वाली कविता सबको सुना दो जो तुम मेरे लिए बड़ी मोहब्बत से लिखा करती थी। नहीं नहीं, माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमें वो शायरी एक्चुअली याद नहीं है। अरे प्रेम हुआ सा, सुना दीजिए ना। कम ऑन प्रेम बुआ सा। अच्छा ठीक है, आप आए तो आज आसमान में फिर से चांद खिला है। बेरंग सी जिंदगी को रंगों का नया पैगाम मिला है। आपने थामा जब हाथ हमारा, तो अब लड़खड़ाने का नहीं है कोई डर। बस आप पहले क्यों नहीं मिले, इस बात का गिला है। क्या बात है। तो ट्रुथ और डेयर? रॉयल है, डेयर ही चूज करेंगे। ये कहाँ गई? डर गई क्या? तो ठीक है, मैं आपको ये डेयर देती हूँ कि आपको ये गिटार बजाना है और ऐसी धुन बजानी है जिससे पूरे महल में जितने भी लोग हैं ना, वो सब इस बीट को गुनगुनाएं। कुछ और मांग, गिटार नहीं। क्या हुआ राजा साहब, आप गिटार बजाना भूल गए? मैं तो कह ही रही थी कि आप मुझसे हार जाएंगे। अब ना आप अपनी शक्ल आईने में मत देखिएगा। तो अब
लगता है कि मुझे ये डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि राजा साहब तो तुम्हें गिटार बजाना आता भी है? चुपचाप बैठो और देखो कैसे बजाते हैं गिटार। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।